हेलो बच्चों एंड वेलकम टू सौरभ क्लासेस। ये पॉलिनोमियल का पार्ट 4 वीडियो है। पार्ट 3 वीडियो का लिंक मैंने आपको आई बटन पे दे दिया है। पार्ट 1 और पार्ट 2 वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं अलजेब्रिक आइडेंटिटीज के बारे में। तो यहाँ पे आपको कुछ लिखे हुए हैं दिख रहे होंगे और बाकी जो भी है उसका एग्जाम्पल हम लोग देखने वाले हैं आखिर ये किस तरीके से बनते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला ये है कि x प्लस वाई का होल स्क्वायर क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। ओके, तो इस फॉर्मूले पे बेस एक एग्जाम्पल हम लोग देख लेते हैं कि x प्लस 3 तो यहाँ पे x जो है वो a को दिखा रहा है और 3 जो b को दिखा रहा है। तो देखिए कि a प्लस बी और a प्लस बी यानी हम लोग लिख सकते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर। और आपको पता है कि a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर यानी x का स्क्वायर प्लस 2 इंटू a इंटू बी यानी 3 प्लस b का स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर। अब देखिए कि x का स्क्वायर x स्क्वायर हो जाएगा प्लस 3 2 जा 6x और प्लस 3 3 जा 9। तो बस हमारा आंसर आ गया। तो आप इस तरीके से पहले इस x प्लस वाई वाले फॉर्मूले के हिसाब से ये बनेगा। ओके, इन सारी चीजों को हम लोग आइडेंटिटीज कहते हैं। उसके बाद अगला एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं, वो है कि x प्लस x माइनस 3 और यहाँ पे x प्लस 5। आप देखें कि यहाँ पे इसको अगर a मानेंगे तो ये दोनों सेम है, पर यहाँ पे 3 आ रहा है, यहाँ पे 5 आ रहा है, यानी कुछ तो अलग है। तो इस पे हमारा चौथा आइडेंटिटीज यूज होगा। क्या होगा कि आप देखें कि x प्लस a, देखिए यहाँ पे माइनस है तो कोई दिक्कत नहीं है, x प्लस माइनस 3 भी हम लोग लिख सकते हैं। ओके, और दूसरा है x प्लस 5। तो आप देख रहे हैं कि इसका फॉर्मूला क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी। ओके, तो हम लोग इसको ऐसे लिखेंगे कि एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी। देखिए a प्लस बी यानी हम लोग करना पड़ेगा -3 प्लस 5। ओके, एंड प्लस ए बी यानी -3 मल्टीप्लाई 5। तो हम यहां पे लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस प्लस माइनस होता है यानी -2 यहाँ पे x छूट गया तो -2x -15, क्योंकि 3 5 15 और माइनस का साइन है तो माइनस प्लस माइनस। ओके, तो इसका आंसर आ चुका है एक्स स्क्वायर -2x -15। इसके आगे अगला सवाल देख लेते हैं। ओके, तो इसके आगे अगला एग्जांपल है कि 104 मल्टीप्लाई 107। तो हम लोग को इसे मल्टीप्लाई नहीं करना है, इसे हम लोग आइडेंटिटीज के मदद से हम लोग बना सकते हैं। तो इस पे हम लोग का कौन सा आइडेंटिटीज यूज होगा, देखिए 100 प्लस 4 लिख सकते हैं हम लोग 104 को, और 107 को लिख सकते हैं कि 100 प्लस 7। तो आप देख रहे हैं कि 100 जो है वो x का काम कर रहा है और 4a है और 7b है। तो हम लोग का ये चौथा फॉर्मूला यूज होगा। क्या होगा, x प्लस a x प्लस b इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस a प्लस बी एक्स प्लस ए बी। ओके, तो यहां पे हम लोग लिखेंगे एक्स स्क्वायर यानी 100 का स्क्वायर प्लस a प्लस बी यानी 4 प्लस 7 और ब्रैकेट के बाहर में x यानी 100 प्लस 4 मल्टीप्लाई 7 यानी क्योंकि a इंटू बी है, लास्ट में क्या है a इंटू बी है। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि 100 का स्क्वायर क्या होगा कि 2 जीरो का स्क्वायर करने पे 4 जीरो हो जाएगा, प्लस 4 प्लस 7 11 इंटू 100 1100 प्लस 4 7 जा 28। तो हमारा क्या आएगा, यहाँ पे लिखेंगे 1 2 3 4 और यहाँ पे लिखेंगे 11,000 प्लस 28। तो प्लस करने के बाद हमारा आएगा 82111। तो इसका आंसर आ जाएगा, क्या आएगा 11128। ओके,
तो आपको ये समझ में आया कि ये किस तरीके से बना, क्योंकि 4+7 क्या होता है, 4+7 11 हो जाता है, और 11 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे 1100 आएगा। तो ये रहा हमारा आंसर। तो आप बिना मल्टीप्लाई किए आप ऐसे आप कैलकुलेट कर सकते हैं। अब इसके आगे वाला एग्जांपल देख लेते हैं, वो है 25x स्क्वायर माइनस 64y²। आप देखिए कि यहाँ पे 25 दिया है। 25 एक स्क्वायर नंबर है, किसका स्क्वायर होता है, 5 जा क्या होता है, 25 होता है, यानी इसको लिखना पड़ेगा कि 5x का होल स्क्वायर। अब 64 जो है वो भी एक स्क्वायर नंबर है, तो 64 जो होगा 8 जा 64, यानी हमको यहाँ पे लिखना पड़ेगा 8y का होल स्क्वायर। अब देखिए कि इसमें से कौन सा फॉर्मूला यूज होगा, तो यहाँ पे ये तीसरा फॉर्मूला यूज होगा, यानी x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स प्लस वाई, एक्स माइनस वाई। तो यहाँ पे x जो हो रहा है वो 5x x का रोल प्ले करेगा और 8y y का रोल प्ले करेगा। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं कि 5x प्लस 8y हमारा पहला फैक्टर निकल जाएगा, और दूसरा होगा कि 5x माइनस 8y। तो इस तरीके से हम लोग इस टाइप के सवाल को हम लोग सॉल्व कर पाएंगे। ओके, इसके आगे वाले सवाल को हम लोग देख लेते हैं। तो इसके आगे हम लोग को अगला एग्जांपल ये है कि 100 माइनस 9x स्क्वायर। तो आप देखिए कि 100 किसका स्क्वायर होगा, तो 100 जो है वो 10 का स्क्वायर होगा। तो यानी हम लोग लिखेंगे यहाँ पे कि 10 का स्क्वायर माइनस 9 हो जाएगा 3x का होल स्क्वायर। आप याद रखिए कि हमको होल स्क्वायर रखना है, यानी क्योंकि x इंटू एक्स एक्स होगा और 9 3 इंटू 3 9 होता है। ओके, अब यहाँ पे फिर से ये तीसरा फॉर्मूला यूज होगा, यानी 10 जो होगा x बराबर 10 होगा और 3x बराबर y होगा। तो हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे कि a प्लस बी यानी 10 प्लस 3x और a माइनस बी यानी 10 माइनस 3x। ओके, तो इस टाइप के सवाल को आप इस तरीके से बना पाएंगे। अब इसके आगे बढ़ते हैं अगला सवाल की ओर। अब इसको मिटा रहे हैं। देखिए अगला सवाल ये है कि 5x स्क्वायर माइनस 7y²। तो देखिए आप यहाँ पे कि 5 किसी का स्क्वायर तो नहीं होगा और ना ही 7 किसी का स्क्वायर होगा, तो हम लोग कैसे सॉल्व कर पाएंगे। ना यहाँ पे a प्लस बी का होल स्क्वायर काम करेगा, ना a माइनस बी का होल स्क्वायर काम करेगा। तो यहाँ पे हम लोग 5 को लिख सकते हैं कि हम लोग √5 मल्टीप्लाई √5 करेंगे तो 5 आएगा। √7 को मल्टीप्लाई करेंगे √7 से तो क्या आएगा, 7 आएगा। तो हम लोग क्या लिखेंगे कि √5x का होल स्क्वायर, क्योंकि √x इंटू √x जो होगा वो भी तो x ही होगा। तो हमको दो टर्म ऐसे मिल चुके सिमिलर, तो √5x का होल स्क्वायर माइनस √7y का ये भी होल स्क्वायर। अब देखिए कि x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर हो जाएगा। सॉरी, यहाँ पे x स्क्वायर पहले से दिया है तो हमारा ऐसा कोई काम यहाँ पे नहीं आएगा। तो यहाँ पे √5 के ऊपर होगा, 7 के ऊपर होगा। तो पहला आएगा √5x प्लस √7y और दूसरा फैक्टर आएगा √5x माइनस √7y। ओके, तो ये रहा हमारे फैक्टर्स। ओके, अब अगले एग्जाम्पल की ओर बढ़ते हैं। आप इन सारी चीजों का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या पॉज करके आप इसे लिख सकते हैं। ओके, उसके बाद एग्जाम्पल है कि 3x³ माइनस 48x। आप देखिए कि 48x और 3x³ में क्या कॉमन है, क्योंकि आपको कॉमन ही देखना पड़ेगा, क्योंकि इन चारों में से कोई भी फॉर्मूला इस पे यूज नहीं होगा। तो हम लोग को कॉमन निकालना पड़ेगा। तो देखिए कि आप 48 का एलसीएम ले, तो जब आप 48 का एलसीएम लेंगे तो क्या होगा, 24, फिर 2 से करेंगे 12, फिर 2 से करेंगे 6, फिर 2 से करेंगे 3। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि एक 3 हमको मिल चुका है, यहाँ भी एक 3 है। तो 3x दोनों में कॉमन निकला, तो यहाँ पे x स्क्वायर बचा माइनस यहाँ पे 16 बचा, क्योंकि 16 3 जा 48।
तो 3x एक फैक्टर बाहर निकलेगा। आप देखिए कि x का होल स्क्वायर माइनस 4 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। क्यों लिखे ऐसा? क्योंकि यहां पे हम लोग को मिल गया कि यहाँ पे तीसरा आइडेंटिटीज का यूज किया गया है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो हम लोग लिखेंगे कि एक्स स्क्वायर माइनस 4 का होल स्क्वायर। ओके, तो आप यहाँ पे देखिए कि 3x एक फैक्टर हो गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी x प्लस 4 और x माइनस 4। तो ये रहा हमारा आंसर। तो आपको ये बातें, आपको ये सारे फॉर्मूलेस आपको बड़े अच्छे से याद होने चाहिए, क्योंकि इन सभी का हम लोग एप्लीकेशन यूज कर रहे हैं। तो यहाँ पे x जो है वो x का काम कर रहा है और यहाँ पे y जो है वो 4 का काम कर रहा है। तो a प्लस बी और a माइनस बी, आप बोले x प्लस वाई करें या x माइनस वाई, एक ही बात है। ओके, तो इसके बाद हम लोग आगे बढ़ जाते हैं। इसके बाद अगला एग्जांपल जो है वो है कि 2 माइनस 50x स्क्वायर। आप फिर से देखिए कि इन दोनों में क्या चीज ऐसा है जो कॉमन है। तो हम देखिए कि इन दोनों में 2 कॉमन है, तो यहां पे लिखेंगे 1 माइनस 25x स्क्वायर। ऐसा क्यों? क्योंकि 25 2 जा 50 होता है। अब 2 बाहर निकल गया। अब देखिए 1 का स्क्वायर करे या 1 का क्यूब करे, 1 का तो 1 ही रहेगा। 1 को आप 1000 से भी मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 जो है वो 1 ही रहेगा। और वीडियो अगर आपको अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूले। ओके, तो इसके आगे देखिए कि 25x स्क्वायर को लिख सकते हैं कि 5x का होल स्क्वायर। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हम फिर से नंबर 3 फॉर्मूले का यूज किए। एक्स स्क्वायर की जगह में 1 का स्क्वायर किए और वाई स्क्वायर की जगह पे 5x का होल स्क्वायर किए, यानी x प्लस वाई यानी 1 प्लस 5x एक फैक्टर आएगा और 1 माइनस 5x हमारा दूसरा फैक्टर आएगा। तो ये रहा हमारा आंसर। ओके, अब नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। अब अगला सवाल यह है कि x टू दी पावर 4 माइनस 6 to 5। अब देखिए कि इसका पावर बहुत ज्यादा बढ़ चुका है, पावर 4, पर हमको स्क्वायर का काम है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं कि x स्क्वायर की पावर पे होल स्क्वायर कर सकते हैं। आपको मालूम है कि पावर पे पावर मल्टीप्लाई होता है, यानी 2 2 जा 4 बिल्कुल सेम आ जाएगा। अब देखिए कि 625 वो किसका स्क्वायर रूट है। तो आपने पढ़ा होगा कि 625 जो है वो 25 का स्क्वायर रूट होता है। आप 25 को 25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 625 आएगा। ओके, तो यहाँ पे देखिए कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब यहाँ पे देखिए कि हम बार बार ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बोल रहे या एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बोल, एक ही बात है। ये देखिए ए माइनस बी, ए प्लस बी, बात एक ही है। ओके, तो यहाँ पे ए का काम कर रहा है एक्स और बी का काम कर रहा है 25। ओके, एक्स स्क्वायर, तो पहला फैक्टर आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 25 और हमारा दूसरा फैक्टर आएगा एक्स स्क्वायर माइनस 25। देखिए अब इसके आगे फर्दर इसका फैक्टराइज नहीं हो पाएगा, पर आप यहाँ इसको गौर से देखें कि x का होल स्क्वायर है 25 क्या होगा, 5 का होल स्क्वायर होगा। तो अगला स्टेप में क्या करेंगे कि एक्स स्क्वायर प्लस 25 ये जैसे का तैसा रहेगा और ये एक्स स्क्वायर माइनस 5 का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो आप देखिए कि फिर से हम लोग वही फॉर्मूले का यूज किए। तो ये देखिए यहाँ भी हमको क्या प्रोडक्ट मिलेगा कि a प्लस बी और a माइनस बी। तो ये रहा हमारा फाइनल आंसर। तो आप इस तरीके के सवालों को आप ऐसे इस ढंग से आप सॉल्व कर पाएंगे। अब आगे बढ़ते हैं। ओके, अब इसके बाद हम लोग अगला सवाल जो है वो देख लेते हैं। देखिए अगला एग्जांपल जो है वो है कि 9 माइनस ए स्क्वायर प्लस 2ab माइनस बी स्क्वायर। अब आप देख के इसे कंफ्यूज हो जाइएगा कि ये 4 टर्म है, आखिर किस तरीके से बनेगा। तो आप एक फॉर्मूला याद कीजिए कि ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर ये किसका होल स्क्वायर होता है। तो ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर या एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर जो होता है वो एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर होता है।
तो यानी हम लोग क्या करना पड़ेगा कि यहाँ पे माइनस से कॉमन लेना पड़ेगा। तो ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर क्यों हुआ? क्योंकि माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस होगा, और माइनस माइनस प्लस होगा, और माइनस प्लस माइनस होगा। बाकी अब सारे साइन सब सेम है। ओके, तो यहाँ पे 9 जो होगा, आप ये देखिए कि 9 माइनस लिखेंगे, इसको a माइनस बी का होल स्क्वायर लिख सकते हैं कि नहीं, है ना। और 9 को लिखेंगे 3 का होल स्क्वायर और माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर। अब देखिए कि फिर से हम तीसरे फॉर्मूले का यूज किए, x का काम कर रहा है यहाँ पे 3 और y का काम कर रहा है यहाँ पे a माइनस बी। तो ये बातें आपको क्लियर है, तो लिखेंगे a प्लस बी। ओके, और दूसरा क्या आएगा, a माइनस बी। तो आगे देखिए कुछ साइन में चेंज आएगा। क्या चेंज आएगा कि 3 माइनस ए और माइनस माइनस प्लस भी हो जाएगा। तो ये रहा हमारा फाइनल आंसर। तो आप इस तरीके के सवालों को आप ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। तो इसको मिटा रहे, आप देख ले इसको फिर से एक बार। अब अगले सवाल की ओर बढ़ जाते हैं। ओके, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको समझ में आ रहा होगा कि आपको सारे के सारे आइडेंटिटीज को याद करना पड़ेगा। ओके, तो लोग क्या लिखेंगे, अगला एग्जांपल है कि 7x स्क्वायर प्लस 49x प्लस 84। अब देखिए कि इस टाइप के सवाल जब आपको मिलेंगे तो आप ये सोचिए कि इन सब में आखिर क्या ऐसा कॉमन है, क्या ऐसा कॉमन है। तो आपको देखा, आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आपको 7 कॉमन मिल गया, क्योंकि 7 7 जा 49। अब 12 का टेबल अगर आप जानते हो तो 12 7 जा 84 होता है। तो यहाँ पे x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12 लिखेंगे। क्या आपको ये बात समझ में आई? क्योंकि आप देखें कि यहाँ पे आपको 12 को जब 7 से मल्टीप्लाई करेंगे 84 आएगा, 7 7 जा 49 आएगा और 7 इंटू एक्स स्क्वायर आएगा। और 7 को बाहर रखेंगे तो आप देखें कि इसको सॉल्व करने के लिए आपको पार्ट 3 का वीडियो में आपने देखा होगा कि मिडिल टर्म को किस तरीके से स्प्लिट करते हैं। अब देखिए यहाँ पे कोफिशिएंट 1 है, तो 12 1 जा 12 हो गया। अब 12 को 2 पार्ट में कैसे डिवाइड करें कि उससे 7 आ जाए, तो 3 4 जा क्या होता है, 12 होता है, और 3 प्लस 4 आ जाएगा 7। तो हम लोग क्या लिखेंगे कि एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4x प्लस 12। हमने क्या किया कि मिडिल टर्म को 2 पार्ट में इसको बांट दिए, और इन दोनों में कॉमन क्या निकला, x मिला। तो x प्लस 3 हो गया, एक प्लस इन दोनों में कॉमन 4 मिला, तो यानी फिर से x प्लस 3 हो गया। तो आप देखें कि यहाँ पे 7 लिखेंगे, एक फैक्टर हमारा जो दोनों सेम रहेगा, हमेशा यहाँ पे याद रखें कि यहाँ पे ये सेम ही मिलेगा। तो x प्लस 3 एक फैक्टर हो गया और दूसरा फैक्टर हो गया x प्लस 4। तो ये रहा आपका आंसर। ओके, तो ये सारी बातें आपको क्लियर है, तो अब इसको मिटा रहे हैं। तो जितने टाइप के सवाल है हम वे सभी आज हम लोग देखने वाले। तो अगला एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं कि अगला एग्जांपल किस टाइप का है कि रूट अंडर 5x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3 रूट अंडर 5। तो फिर से आपको वही काम करना है कि मिडिल टर्म को स्प्लिट करना है। उसके पहले हम देख रहे हैं कि x का कोफिशिएंट रूट 5 है और लास्ट में 3 रूट 5 है। तो हम लोग क्या करेंगे कि इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, आप देखिए कि इसको 2 पार्ट p और q में डिवाइड करना है, और ये रहा p और ये रहा q। तो आपको p प्लस q जो आएगा वो लाना है 2, और p इंटू q आपका जो है वो है 300 रूट 5 इंटू रूट 5, यानी रूट 5 इंटू रूट 5 5 होता है, तो 3 5 जा आ गया 15। अब देखिए कि 15 को 2 पार्ट में कैसे डिवाइड करें कि हमको 2 मिल जाए। तो 15 क्या होता है कि 3 5 जा 15, यानी 5 लिखे यहाँ पे 3 लिखे, और 5 में से 3 जाएगा तो 2 बचेगा। ओके, तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे कि रूट अंडर 5
एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3x माइनस 303√5। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे हमको प्लस 2x चाहिए, यानी 5 में से अगर 3 घटेगा तो 2 बचेगा। अब इन दोनों में क्या कॉमन है आप वो देखें कि एक तो √5 कॉमन है, क्योंकि 5 जो है वो √5 इंटू √5 5 होता है। ओके, कि √5 मल्टीप्लाई √5 क्या होता है, 5 होता है। तो दोनों में से एक √5 को हम लोगों ने बाहर निकाल लिया, दोनों में से एक x को बाहर निकाल लिया, तो ब्रैकेट में यहाँ पे बस एक x बच गया और यहाँ पे हमारा √5 बच गया। अब माइनस लिखेंगे, इन दोनों में कॉमन क्या है, दोनों में कॉमन 3 है, तो यहाँ पे x बच गया और यहाँ पे प्लस √5 लिखना पड़ेगा। अब देखिए हमने प्लस क्यों लिखा, क्योंकि माइनस प्लस क्या होता है, माइनस तो हम लोग को माइनस में चाहिए। अब देखिए आगे कि एक फैक्टर आ जाएगा हमारा √5x माइनस 3 और हमारा दूसरा फैक्टर आ जाएगा कि x प्लस √5। तो ये सारी बातें आपको क्लियर हो गया। तो इस टाइप के सवालों को अब इस ढंग से आप सॉल्व कर सकते हैं। तो अब हम आगे बढ़ते हैं, अब इसको मिटाएंगे। तो इसके आगे अगला एग्जाम्पल जो है वो क्या है, अगला एग्जाम्पल है कि एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 7/16। तो आप बताइए कि इस क्वेश्चन में क्या अलग आपको देखने को मिला। वो है 7/16 जो एक रैशनल नंबर है और जो p/q के फॉर्म में है। तो आप कैसे इसको मल्टीप्लाई करके 20 का नंबर ला सकते हैं, तो आपको क्या करना पड़ेगा, एलसीएम लेना पड़ेगा। इसके नीचे 1 है, इसके नीचे भी 1 है, तो 16 1 का एलसीएम 16 आएगा। 16 को 1 से डिवाइड करेंगे तो 16, फिर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 16 को, तो 16x स्क्वायर माइनस इसको करेंगे तो 16 2 जा 32x प्लस 16 को 16 से डिवाइड किए 1, तो 7 1 जा 7। ओके, तो यहाँ पे 1/16 जो उसको हम लोग अलग से बाहर रख लिए, तो यहाँ पे होगा 16x स्क्वायर माइनस 32x प्लस 7। अब देखिए कि 16p है और ये 7q है, तो हम लोग p इंटू क्यू की जगह पे हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पे, अब हम लोग यहाँ पे लिखेंगे कि p इंटू क्यू की जगह पे 16 मल्टीप्लाई 7। अब देखिए कि 16 के एलसीएम लेंगे तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 करना पड़ेगा, तो क्योंकि 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16। अब देखिए कि हम क्या करें कि ऊपर में हमारा आ जाए माइनस 32। तो अब देखिए कि 7 2 जा 14 14 2 जा 28 और 2 2 जा 4। अब देखिए कि 28 में 4 जोड़ेंगे तो 32 आएगा, पर हमको क्या चाहिए, माइनस 32। तो इसको लिखने का तरीका को आप देखिए कि 1/16 लिखे, 16x स्क्वायर लिखे और 32x की जगह पे हम लोग क्या लिखेंगे, माइनस 28x और माइनस 4x। तो ऐसा लिखने से क्या फायदा हुआ कि माइनस माइनस तो प्लस हो गया, जिससे 32 आ गया, पर साइन जो है वो बड़ा कोने 28 जिसका माइनस है तो माइनस भी रह गया। तो हमारा जो काम है वो हो गया। ओके, अब 1/16 जो ये बाहर लिखे, इन दोनों में कॉमन देखिए आप क्या है। अब 16 का एलसीएम ले, 28 का एलसीएम ले, दोनों में कॉमन देखिए, 2 से करें 8 14, फिर 2 से करेंगे 4 7, यानी 4 हमारा 4x कॉमन बाहर निकला, तो 4x माइनस 4 7 या 28, माइनस 1 कॉमन लिए तो 4x माइनस 7। तो आप यहाँ पे देखिए कि पहला फैक्टर हमें क्या मिल चुका है, दूसरा फैक्टर क्या मिल चुका है, इसको हम लोग इस साइड में लिख रहे हैं। ओके, तो यहाँ पे आप देखिए कि लिखना पड़ेगा 1/16, पहला फैक्टर होगा 4x माइनस 1 और दूसरा है कि 4x माइनस 7। तो ये रहा हमारा आंसर, तो जो आपको समझ में आ गया होगा। अब बहुत सारे हम लोग एग्जाम्पल देख लिए, अब 5वां आइडेंटिटीज के बारे में हम लोग भी जान लेते हैं आखिर वो क्या होता है। 4 आप लोगों ने समझ लिया और उससे जुड़े हुए बहुत सारे आपने एग्जाम्पल भी समझ में आ गया होगा आपको। तो चलिए 5वां आइडेंटिटीज क्या होता है। 5वां ये है कि x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर। अब देखिए कि यहाँ पे 3 आ चुके हैं वेरिएबल, x प्लस वाई प्लस जेड। तो हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पे करेंगे कि x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर
प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx। तो ये रहा आपका तीसरा आइडेंटिटीज। अब देखिए कि अगर आप सोचे कि इसमें क्या क्या अलग हो सकता है, कि आपको मिल जाए कि x प्लस वाई माइनस जेड। तो देखिए, तो ये चीजें तो सेम रहेगा, पर यहां पे ये हो जाएगा कि प्लस 2xy माइनस 2yz और प्लस माइनस 2zx। तो देखिए ऐसा क्यों हुआ, आप यहां देखिए कि माइनस जेड है, तो जहां जहां आपको जेड देखने को मिलेगा वहां पे पहले क्या आ जाएगा, माइनस का साइन आएगा। और देखिए एक्स वाई में माइनस है नहीं, तो वहां पे माइनस का साइन आया है नहीं। ओके, आप एक ही फॉर्मूले को आप जाने तो आप इससे भी आप काम चला सकते हैं। अगर आपको बोले माइनस वाई, तो आप एक्स प्लस माइनस वाई को ब्रैकेट में रख के भी आप बना सकते हैं। ओके, तो हम लोग देखते हैं कि पहला एग्जांपल क्या है। तो देखिए पहला एग्जांपल है, यहाँ पे हम लोग ने पहला एग्जांपल क्या लिया कि 3a प्लस 4b प्लस 5c। 3a प्लस 4b प्लस 5c का होल स्क्वायर को आप सॉल्व करके बताइए। तो हम लोग यूज करेंगे पांचवा आइडेंटिटीज। तो देखें कि 3a का होल स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर प्लस 4b का होल स्क्वायर यानी वाई स्क्वायर प्लस 5c का होल स्क्वायर यानी सी स्क्वायर प्लस 2 मल्टीप्लाई क्या करेंगे, x इंटू वाई, पहला 2 को मल्टीप्लाई करेंगे यानी 3a मल्टीप्लाई 4b। ओके, अब एक काम करते हैं कि इसको हम लोग मिटा दें। ओके, चलिए उसके बाद क्या करेंगे कि प्लस 2 मल्टीप्लाई, अब लिखेंगे यहाँ पे y इंटू जेड यानी 4b मल्टीप्लाई 5c प्लस 2 मल्टीप्लाई लास्ट में करेंगे c इंटू ए, यानी करेंगे हम लोग 5c मल्टीप्लाई 3a। बहुत बड़ा बन रहा है पर समझे, 3a का होल स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9a स्क्वायर प्लस 4 4 जा 16 b स्क्वायर प्लस 5 5 जा 25 c स्क्वायर प्लस 3 4 जा 12 2 जा 24 ab प्लस 4 5 जा 22 जा 40 bc प्लस 5 2 जा 10 3 जा 30 ca। तो ये रहा हमारा फाइनल आंसर, जो आपको समझ में आया होगा। ओके, अब इसके आगे बढ़ते हैं अगला एग्जांपल की और। ओके, तो अगला एग्जांपल हमारा ये है कि यहाँ पे आपको सवाल पहले से आपको इस फॉर्म में दिया हुआ रहेगा, तो आप क्या करेंगे। तो आप यहाँ पे देखिए कि 4x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 4xy माइनस 2yz प्लस 4zx। ओके, तो यहां तक चीजें आपको समझ में आ गया होगा। ओके, तो आप देखें यहाँ पे कि ये सवाल जो है आपको इस तरीके से मिलेगा। तो आप यहाँ पे एक रफली आइडिया लगा ले कि ये आपको ये दिया रहेगा, आपको ये निकालना है, ये आपको ये दिया रहेगा, आपको ये निकालना है। तो यहाँ पे देखिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, यानी ये एक्स स्क्वायर होगा, ये वाई स्क्वायर होगा, ये जेड स्क्वायर होगा, ये 2xy होगा, ये 2yz होगा, ये तीसरा 2zx होगा। तो 4x स्क्वायर को लिख सकते हैं कि 2x का होल स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं वाई स्क्वायर फिलहाल और जेड स्क्वायर। अब यहाँ देखिए कि आप -4 है, अब यहाँ देखिए कि यहाँ पे -4 है, माइनस है, पर यहाँ पे एक भी माइनस है नहीं जेड और एक्स पे, यानी जेड और एक्स तो पॉजिटिव होगा पर वाई क्या होगा, नेगेटिव होगा। चलिए आपको दिखाते हैं कि 2 इंटू ए इंटू बी
आप देखिए अब की प्लस माइनस माइनस हो गया और 2 2 जा 4xy बिल्कुल सही हो चुका है। फिर 2 इंटू BC यानी माइनस वाई इंटू जेड, फिर देखिए कि माइनस 2yz मिल चुका है, बिल्कुल सही जा रहा है। और 2 इंटू जेड इंटू 2x, अब देखिए 2 जा 4zx। तो हमने क्या देखा कि ये 2x माइनस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर है। तो ये रहा आपका आंसर। ओके, तो इस फॉर्मूले से रिलेटेड आपको बहुत सारे एग्जांपल आपको बता दिए। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। इसके जो बाकी बचे हुए जो आइडेंटिटीज है उसको हम लोग अगले वीडियो में कवर करेंगे। तो वीडियो अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।